हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था के बारे में, इन्फेंटिज्म। तो सबसे पहले तो बात करते हैं समयावधि की। तो सामान्यतः हम कहते हैं शैशवावस्था की समयावधि होती है जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था की जो समय सीमा है वो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक है, ना कि 0 से लेकर। ठीक है। हमने पीछे भी बात की, जो अवस्थाओं का निर्धारण है वो आयु के आधार पर नहीं किया जाता है। ये जो है एक सामान्य वर्गीकरण है। अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था के गुण प्रदर्शित कर रहा है शैशवावस्था में, तो उसको हम बाल्यावस्था में रखेंगे। अगर कोई शैशवावस्था के गुण प्रदर्शित कर रहा है लेकिन उसकी आयु जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, लेकिन उसको तब भी हम शैशवावस्था में ही रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शैशवावस्था की परिभाषाओं की। तो सबसे पहली परिभाषा है बैलेंटाइन के अनुसार। बैलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, क्योंकि जो शिशु होते हैं, जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं। इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। ठीक है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। दूसरी है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है, क्योंकि जो मानसिक विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है। तो 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है, जो वह अपने भविष्य में बनना चाहता है। इसीलिए शैशवावस्था को हम जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। ठीक है। तीसरी परिभाषा है हरलॉक महोदया। तो हरलॉक महोदया ने कहा है कि शैशवावस्था जीवन का एक खतरनाक काल है, क्योंकि जो बच्चों की मृत्यु होती है तो वो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में ही होती है। इसलिए शैशवावस्था को जीवन का खतरनाक काल कहा है हरलॉक महोदया ने। चौथी परिभाषा है गुड इनफ के अनुसार। ठीक है। तो गुड इनफ ने क्या कहा है कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। जो मानसिक विकास है वो शैशवावस्था में इतनी तीव्र गति से होता है कि मानसिक विकास लगभग 90% तक पूरा हो जाता है शैशवावस्था में ही। ठीक है। ये सभी परिभाषाएं जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार पूछी गई हैं। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था के अन्य नामों की। तो अन्य नाम भी इसके महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला नाम है जीवन का महत्वपूर्ण काल। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन की आधारशिला, क्योंकि मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है। भावी जीवन की आधारशिला। इसके अलावा खिलौनों की आई। तो बच्चा जो है, जो शिशु है, वो खिलौनों के द्वारा खेलता है, इसीलिए इसको हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। जो बाल्यावस्था है उसको हम कहते हैं खेलों की आयु। ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो जो शिशु होते हैं वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो शैशवावस्था जो है अतार्किक चिंतन की अवस्था है। बाल्यावस्था जो है तार्किक चिंतन की अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था है। लेकिन जो किशोरावस्था है उसमें जो है किशोर या किशोरी वो अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। ठीक है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो संस्कारों का निर्माण भी शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, इसीलिए इसको हम संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है। जो मानसिक विकास है 3 वर्ष में लगभग 50% तक हो जाता है, और शैशवावस्था के अंत तक यानी कि 5 से लेकर 6 वर्ष तक मानसिक विकास लगभग 90% तक हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक शिशु का मानसिक विकास लगभग 90% तक हो जाता है। दूसरी जो विशेषता है, ठीक है, कि सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला भी कहा गया है। ठीक है। जो बच्चा है, शिशु है, वो शैशवावस्था में जितना सीखता है, अगर हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन दोनों को मिला दें तो जितना बच्चा बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों में मिलाकर सीखता है उतना एक केवल और केवल शैशवावस्था में सीख लेता है। इसलिए सीखने की दृष्टि से शैशवावस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है। तीसरी जो विशेषता है कि शिशु में शब्दों और वाक्यों की दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो शिशु जो है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो शब्दों और वाक्यों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। चौथी विशेषता है इस अवस्था में प्रबल जिज्ञासा होती है।
जो शिशु होते हैं उनको आप कहीं भी ले जाएंगे तो वो उसके बारे में पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, हर बात को जानने के लिए वो उत्सुक होते हैं। ठीक है, प्रबल जिज्ञासा होती है। फिफ्थ है, शैशव अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो बच्चा है वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही कुछ बताएगा। अगर उसको दुख होगा तो वो रोएगा, ठीक है, खुशी होगी तो वो हंसेगा। वो सब कुछ मूल प्रवृत्तियों, यानी कि बोल तो पाएगा नहीं, तो उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो शैशव है उसको हम कहते हैं इन्फेंट। और इन्फेंट जो है लैटिन भाषा के दो शब्द इन और फेरी को मिलाकर बना है, जिसमें इन का अर्थ होता है अयोग्य और फेरी का अर्थ होता है बोलना। यानी कि शैशवावस्था को हम अयोग्य बोलने की अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, वो सही से बोल नहीं पाते हैं, तो शैशवावस्था को इसलिए हम अयोग्य बोलने की अवस्था भी कहते हैं। सेवेंथ है, इस अवस्था में शिशुओं में पर निर्भरता पाई जाती है। जो शिशु होते हैं अपने जो व्यक्तिगत काम है उनको खुद से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन्हें कपड़े बदलने हैं तो उसके लिए भी उन्हें दूसरे की जरूरत है, खाना खाना है, नहाना है। ठीक है, इसलिए इसको हम पर निर्भरता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, पर निर्भरता पाई जाती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा शिशुओं में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। ठीक है, जो शिशु होते हैं वो केवल और केवल अपने से प्रेम करते हैं। यानी कि अगर वो खेल रहे हैं, उनसे आपने खिलौना छीन लिया तो वो रोने लगेंगे। ठीक है, इस अवस्था में लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित हो जाती है। जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता को पसंद करती हैं। यानी कि देखो, लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि, यानी कि लड़के जो है पिता का विरोध करते हैं, मतलब माता को पसंद करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो पिता को पसंद करना लगती हैं। ठीक है, इस अवस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है। तो जो शिशु होते हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या सामाजिक है, यानी कि कौन सा कार्य ऐसा है समाज के विरुद्ध है या समाज से इसको फायदा होगा या नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और नैतिकता में भी कोई जो रुचि नहीं होती, मतलब क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं विकास के पक्षों की। शैशवावस्था में विकास के पक्ष, जिसमें हम बात करेंगे शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की, सामाजिक विकास की, नैतिक विकास की, भाषाई विकास की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास। तो जो शैशवावस्था है इसमें अगर हम लंबाई की बात करें तो जन्म के समय बालक की लंबाई होती है औसतन 51 सेंटीमीटर। ये फिक्स नहीं है, ठीक है, जो औसतन मानी गई उसकी बात हम करते हैं। और बालिका की लंबाई होती है लगभग आधा सेंटीमीटर कम, यानी कि 50 से लेकर जो 50.5 सेंटीमीटर तक। इसके अलावा जो शैशवावस्था के अंत की बात करें तो इसमें जो है औसतन लंबाई हो जाती है 108 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शैशवावस्था में बालकों की लंबाई औसतन आधा सेंटीमीटर ज़्यादा होती है बालिकाओं से। अब हम बात कर रहे हैं वजन की। तो जन्म के समय एक शिशु का वजन होता है औसतन 3 किलोग्राम। ठीक है, जो कि दोगुना हो जाता है 6 महीने में। और शैशवावस्था के अंत तक वजन औसतन हो जाता है 16 किलोग्राम। नेक्स्ट है मस्तिष्क का भार। तो एक शिशु का जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है लगभग 300 ग्राम, और शैशवावस्था के अंत तक यह हो जाता है 1250 ग्राम या 1 किलो 250 ग्राम। नेक्स्ट है हड्डियों की संख्या। तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270। इसके अलावा बाल्यावस्था में ये बढ़कर हो जाती है 350, क्योंकि हड्डियां जो है 1 से 2 हो जाती हैं कहीं कहीं पर। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करेंगे किशोरावस्था में, तो इसके बाद जो होता है अस्थिकरण, 2 हड्डियों को मिलाकर एक हड्डी हो जाती है, यानी कि फिर हड्डियों की संख्या एक बार फिर कम होती है। और किशोरावस्था में हड्डियों की औसतन संख्या हो जाती है 206। नेक्स्ट है मांसपेशियाँ। तो शैशवावस्था में मांसपेशियों का विकास लगभग 23 से लेकर 25% तक हो जाता है। इसके अलावा दांत। तो जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, एक शिशु जन्म लेता है तो उसमें कोई दांत नहीं पाया जाता है। जो पहला दांत निकलता है वो निकलता है 6 माह में। और शैशवावस्था के अंत तक कुल दांतों की संख्या हो जाती है औसतन 16, जिसमें 2 से लेकर 3 दांत जो है स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, और 13 से 14 दांत होते हैं अस्थायी, इनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, यानी कि जो अभी उखड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय की धड़कन। तो शैशवावस्था में हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में औसतन 140 बार, और बाल्यावस्था में 100 बार। इसके अलावा किशोरावस्था में 72 बार। अब इसके बाद जो है अगर हम अन्य क्रियाओं की बात करें, अन्य शारीरिक क्रियाओं की बात करें,
तो सबसे पहली अगर एक माह में जो है शिशु अपना सिर ऊपर उठाने लगता है। 4 महीने में शिशु सहारा लेकर बैठने लगता है। 7 महीने में जो शिशु है बिना सहारा के बैठने लगता है। और जो 10 माह का शिशु है वो घुटने के बल चलने लगता है। शिशु जब 14 माह का हो जाता है तो वो खड़ा होने लगता है और लगभग 15 माह तक अपने पैरों पर चलने लगता है। अब है मानसिक विकास। शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिससे पता लगेगा कि शिशु जो है मानसिक क्रियाएं कर रहा है, ठीक है, उसका मानसिक विकास हो गया है कुछ हद तक। तो 1 महीने पर भूख, प्यास, निद्रा या अन्य शारीरिक अवस्थाएं होने पर, उसे कोई भी शारीरिक अवस्था है, जैसे भूख लगी है तो वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, प्यास लगी है, ठीक है, ये इसके मानसिक विकास को दर्शाता है। शिशु हाथों और पैरों से क्रियाएं करता है और रोने चिल्लाने लगता है। जब शिशु 2 महीने का हो जाता है तो ध्वनि सुनने पर प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जब आप उसके सामने बहुत ही तेज अगर चिल्ला दें तो वो रोने लगेगा। इससे पहले जो 1 माह का शिशु था वो कोई भी ध्वनि होने पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता था। जब शिशु 4 माह का हो जाता है तो परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है और वस्तुओं को पकड़ने लगता है। आप कुछ भी चीज़ उसको देंगे, ठीक है, तो वो उसको कस के पकड़ लेगा, ठीक है। गोद में लेंगे आपके तो वो आपके बाल खींचने लगा, यानी कि वस्तुओं को पकड़ने लगता है। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालता है, ठीक है। जब शिशु 6 माह का हो जाता है तो अपना नाम पहचानने लगता है और सुनी हुई आवाज़ों की नकल करता है। शिशु 8 महीने का हो जाता है तो खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है तथा खिलौना छीनने पर रोने लगता है, ठीक है। तो शैशवावस्था में शिशु खिलौने से खेलते हैं, यानी कि इसीलिए इसको हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। अब इसके बाद जो है भाषाई विकास की बात करें तो भाषाई विकास में सबसे पहले शिशु अगर 10 माह का है तो 10 माह में वो शब्द बोलने लगता है। लेकिन जो सबसे पहला सार्थक शब्द है, ठीक है, जो पापा पहले भी बोल रहा है, लेकिन जब वो 14 माह का हो जाएगा तब वो सार्थक एक सही रूप से बोलेगा कि पापा, ठीक है। तो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है 14 माह में। और 20 माह का शिशु एक वाक्य बोलने लगता है। 3 वर्ष में जो है शिशु गिनती बोलने लगता है, रेखाएं बनाता है और लगभग 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। जब शिशु 4 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, तो 4 वर्ष में भाषाई विकास क्या होता है कि चित्र बनाने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखता है। आप उसको छोटी और बड़ी वस्तुएं देंगे तो उनको वो क्रम से रखने लगेगा, छोटी आगे बड़ी पीछे, ठीक है। जानने की प्रबल इच्छा पाई जाती है। तो शैशवावस्था में जानने की प्रबल इच्छा पाई जाती है, जिज्ञासा पाई जाती है। हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है, ठीक है। 4 वर्ष से पहले छोटे वाले बालक को आप देखेंगे कि एक में आप उसको जो है 1 किलो रुई दे दें और एक जो है 2 किलो का बांट दे दें तो उससे आप पूछेंगे कि क्या बड़ा है, तो वो कहेगा रुई बड़ा है। लेकिन इसके बाद जो है वो हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाएगा कि ये चीज़ हल्की है और ये बड़ी है, ठीक है। 6 वर्ष का बालक हो जाता है, यानी कि शैशवावस्था के लगभग अंत तक का, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है और लगभग 15 से 20 तक गिनती सीख लेता है, यानी कि अब जो है उसकी जो औपचारिक शिक्षा है लगभग शुरू होने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं संवेगात्मक विकास की। तो शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। जो शिशु का व्यवहार है वो संवेगों पर आधारित होता है और संवेग जो है जन्मजात होते हैं। जन्म के समय बच्चे में संवेग पाए जाते हैं, ठीक है। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग शिशु में पाया जाता है। जेबी वॉटसन ने कहा है कि जन्म के समय शिशु में 3 संवेग होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार बताए हैं। शैशवावस्था में संवेग बहुत ही तीव्र होते हैं, ठीक है। जो इसके अलावा बाल्यावस्था है संवेग उसमें भी होते हैं, किशोरावस्था है संवेग उसमें भी होते हैं। जब शिशु आए तो उसमें बुद्धि कार्य कम करती है, यानी कि संवेग तीव्र होते हैं। संवेग और बुद्धि इनका जो है विलोम में कार्य करता है, यानी कि संवेग अगर तीव्र होंगे तो बुद्धि धीमे कार्य करेगी। जब बुद्धि तेज कार्य करेगी तो संवेगों पर नियंत्रण कौन करती है? बुद्धि करती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ब्रजेश ने कहा है कि जन्म के समय शिशु में केवल और केवल उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब शिशु 3 माह का हो जाता है तो उसमें 2 संवेग हो जाते हैं, कष्ट और आनंद। 6 माह के शिशु में क्रोध, भय और घृणा संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा 12 माह का शिशु जो है उसमें स्नेह और उल्लास। तो आयु बढ़ने पर संवेग जो है नकारात्मक से
सकारात्मक की ओर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक से सकारात्मक, देखो जब बच्चा 3 माह का है, ठीक है, तो उसमें जो संवेग हैं वो कष्ट है, क्रोध, भय, यानी कि छोटे भी बच्चा जो है रोता है, उसके बाद क्या है वो हंसना शुरू कर देता है, ठीक है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो संवेगों की जो प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक से सकारात्मक की होती है। यहाँ पर ये गलत लिख गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें संवेगों की, तो संवेग इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, और इमोशन वर्ड जो है लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गति देना, उत्तेजित दशा। यानी कि वे सभी कारण जो हमारे व्यवहार को गति प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जो मैकडूगल हैं इन्होंने कुल संवेगों की संख्या बताई है 14, और 14 ही इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की भी संख्या बताई है, और कहा है कि हर एक संवेग के साथ, ठीक है, हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग जुड़ा रहता है, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। ये पुस्तक का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो संवेगों के गुण जो हैं कि संवेग जन्मजात होते हैं, सभी में संवेग पाए जाते हैं, संवेग जन्मजात होते हैं। संवेगों के कार्य करने पर बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। संवेग जितने तीव्र होंगे बुद्धि उतना ही कम कार्य करेगी। संवेगों की प्रवृत्ति अस्थायी होती है। संवेग देखो, अगर आप क्रोध में हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2-4 साल तक क्रोध में रहेंगे, नहीं। संवेगों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो अस्थायी होता है। आप कुछ समय के लिए क्रोधित रहेंगे, ठीक है, क्रोध जो है आपका कुछ समय के लिए रहेगा, यानी कि संवेग जो है अस्थायी होते हैं। भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति की अगर हम बात करें, जो भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति में अंतर क्या होता है, तो भावना को हम कहते हैं सुप्त रूप, यानी कि जो हमारे अंदर विचार है, ठीक है, वो हमने अभी किसी को बताया नहीं है, तब तक तो वो भावना है। लेकिन संवेग क्या कहेंगे कि विचारों का बाह्य रूप, हमने किसी को बता दिया, तो वो अब हमारी हो गई कि भावना। हमारी भावनाओं के साथ ठेस मत पहुंचाओ, यानी कि हमने अगर विचार अपने दूसरों को बता दिए तो वो है भावना, ठीक है। इसके अलावा मूल प्रवृत्ति क्या होती है, विचारों का क्रियात्मक रूप, ठीक है, जो हमारे विचार थे हम उसको करने भी लगे कि ऐसा कार्य हम कर रहे हैं अब, तो वो है हमारी मूल प्रवृत्ति। अब हम बात करते हैं सहस्वावस्था में सामाजिक विकास की। तो जो शिशु होता है, जन्म के समय शिशु में सामाजिकता का गुण नहीं पाया जाता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या कार्य सामाजिक है, क्या असामाजिक कार्य है, ठीक है। तो सामाजिकता में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जब शिशु 3 माह का हो जाता है तो सामाजिकता, यानी कि जो अपने से बाहर समाज में जो है उसका इंटरेस्ट, तो सबसे पहले समाज के अंतर्गत आती है माँ, ठीक है। तो अपनी माँ को पहचानने लगता है 3 माह का शिशु। 4 माह का जो शिशु होता है अभिभावकों को पहचानने लगता है, अपने घर परिवार वालों को पहचानने लगता है और देखकर हंसने और मुस्कुराने लगता है। 5 माह का जो शिशु हो जाता है वो प्रोध और क्रोध में अंतर सीख जाता है, ठीक है, और अपरिचितों से डरता है। कोई भी अपरिचित आएगा तो वो उसकी गोद में नहीं जाएगा। जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो परिवारजनों के साथ घुल मिल जाता है, और 2 वर्ष का शिशु है परिवार में छोटे मोटे कार्य करने लगता है। इसके अलावा 3 वर्ष का शिशु जो हो जाता है तो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, और 4 वर्ष का शिशु जो है विद्यालय में या माता पिता के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा लेने लगता है। औपचारिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो होती है बाल्यावस्था में, ठीक है, 5 से 6 वर्ष के अंत में। अब इसके अलावा लास्ट जो है नैतिक विकास, तो पहले भी हमने बात की कि सामाजिक और नैतिक विकास जो है इसमें तटस्थ रहता है, कोई भी इसमें रुचि नहीं होती है। तो शिशु नैतिकता से तटस्थ रहता है, मतलब उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सा कार्य नैतिक है कौन सा अनैतिक है, ठीक है। ना तो वो इस समाज में अनैतिक कार्य करता है और ना ही नैतिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की शैशवावस्था की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।